ठीक है, तो इसमें कुछ अब डेफिनेशंस हम लिख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है वो पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएंगे। तो सबसे पहले लिख लेना रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है इसमें, अनसर्टेनिटीज मेजर करते वक्त आती है वो। तो सबसे पहले है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट तो लिखो इसमें, इट इज अ प्रोसेस, it is a process which results in an outcome which results in an outcome which is one of the various possible outcomes, which is one of the various possible outcomes that are known to us beforehand. तो ये देख लो क्या है, इट इज द प्रोसेस विच रिजल्ट्स इन एन आउटकम विच इज वन ऑफ द वेरियस पॉसिबल आउटकम्स दैट आर नोन टू अस बिफोर हैंड। जिसका हमें मान लो रैंडम एक्सपेरिमेंट की तो हमें अनसर्टेनिटी मेजर करनी होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम कोई डाइस थ्रो करेंगे तो उसी से हमें आउटकम मिलने वाले हैं, और वो आउटकम हम पता रहेंगे कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4 या 5, 6, उन्हीं में से एक आउटकम वहां पे दिखेगा। तो ये डेफिनेशन कहती है ये, ठीक है। ये देख लो, इट इज अ प्रोसेस विच रिजल्ट्स इन एन आउटकम, आउटकम में रिजल्ट कर देगी वो, रिजल्ट्स इन एन आउटकम which is one of the various possible outcomes which are known to us beforehand। तो डाइस थ्रो करने के पहले हमें पता था कि क्या क्या आउटकम्स आने वाले हैं, और थ्रो करने के बाद उन्हीं में से एक आउटकम हमें रिजल्ट के तौर पे मिलेगा। ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें पता होता है कि टॉस करने के पहले क्या आने वाला है, हेड या टेल। तो टॉस करने के बाद उन्हीं में से एक रिजल्ट एज अ आउटकम हमें मिलेगा। क्लियर है ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? बताओ। Yes, sir. चलो Yes, नेक्स्ट sir. अब सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस में लिख लो, इट इज अ सेट ऑफ all possible outcomes, it is a set of all possible outcomes of random experiment, it is a set of all possible outcomes of random experiment। तो मान लो अगर हम क्या कर रहे हैं, कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं, कॉइन इज टॉस्ड, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। कॉइन इज टॉस्ड, तो इसमें क्या आएगा, आउटकम्स क्या आएंगे, पॉसिबल आउटकम्स, Heads, tails. हेड या तो टेल आएगा, तो उन्हीं का सेट कहलाता है सैंपल स्पेस। ये हो गया पहला। अगर हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं, थ्रोइंग अ डाई, तो पॉसिबल आउटकम्स बताओ क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, throwing a pair of die. Throwing a pair of die. तो बताओ इसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे? हेड 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 टेल टेल टेल। डाई थ्रो कर रहे हैं बे, टॉस कॉइन को टॉस थोड़ी कर रहे हैं। 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 है ना, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही। अब बाकी के तुम समझ जाओगे, 3 1 के साथ आने वाला है, 4 1 के साथ आने वाला है, 5 1 के साथ बाकी बचे हुए आएंगे, देन 6 1 के साथ। तो टोटल कितने आ जाएंगे? 36 36 आएंगे आउटकम्स। ठीक है, तो टोटल 30। ये बेसिक तो 10th में ही हो जाता है मेरे ख्याल से, 9 या 10th में। यस सर। बेसिक पार्ट तो इसका है ना। तो ये सैंपल स्पेस होगा इसका। और एक कॉइन और एक डाइस को थ्रो कर रहे, तो डाइस को, एक डाई और एक कॉइन, तो बताओ पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे? H1 H2 12 12 12 आ जाएंगे। क्लियर है? सर। तो सैंपल स्पेस निकालना आ जाएगा, इजी होता है वो, इतना कुछ नहीं। ऑल जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आएंगे उस एक्सपेरिमेंट के, उनका सेट। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख लो इसमें, फोर्थ, उसका सैंपल स्पेस हमें लिखना है। A coin is tossed twice. A coin is tossed twice. If second throw results in head, if second throw results in head, a die is thrown, a die is thrown, a die is thrown, then write sample space. क्या आएगा इसका सैंपल स्पेस, ये बताना है। अनुरूप है ना आज के इसमें? अच्छा है। एक गायब दिख रहा है बस आज, एक कौन? केशवी, बाकी सभी लोग हैं आज। ठीक है, तो बताओ जल्दी से इसका सैंपल स्पेस। कॉइन इज टॉस ट्वाइस, अगर सेकेंड टॉस के ऊपर हेड आता है तो डाई को थ्रो किया गया है, तो सैंपल स्पेस क्या रहेगा? बताए, चलो कौन बताएगा? कौन बताएगा तुम में से? अनिकेत बताओ। अरे सैंपल स्पेस लिखना तो आना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे हम। तो क्या आएगा इसका सैंपल स्पेस? सर पहले टेल आएगा, फिर हेड के साथ 1 2 3 4 5 6। ऐसे tail थोड़ी है। tail head हाँ, tail with tail head 1 टेल टेल एक आएगा, है ना,
ऐसे लिख लेते डायरेक्टली इसको, टेल टेल, ये पॉसिबिलिटी है ना। पहले डाइस के ऊपर, पहले कॉइन के ऊपर भी टेल, दूसरे के ऊपर भी टेल, फिर उसके बाद हेड टेल, है कि नहीं। अगर टेल आ रहा है सेकेंड टॉस के ऊपर कॉइन के, तो डाइस को थ्रो नहीं करना है। डाइस को कब थ्रो करना है, जब हेड आएगा। तो अब ये देख लो, टेल हेड, अब डाई को थ्रो किया गया है तो डाई के ऊपर 1 आ सकता है। ऐसे ही टेल हेड 2 आ सकता है, टेल हेड 3, टेल हेड 4, टेल हेड 5 एंड टेल हेड 6, है कि नहीं। देन उसके बाद H1. H1, हेड हेड 2, हेड हेड 3, हेड हेड 4, हेड हेड 5 एंड हेड हेड 6। क्लियर है क्या सैंपल स्पेस अब ये। Yes, sir. सैंपल स्पेस लिखना आना चाहिए, तभी तो हम आगे प्रोबेबिलिटी वगैरह निकालेंगे। क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, और ध्यान से सुनना यहाँ पे एक एक लाइन, कैसे क्वेश्चन में किस तरीके से अप्रोच करते हैं, ठीक है। पूछा कुछ और गया है और तुम कुछ और निकाल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरली ये चीजें होती है पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी में, खास करके दोनों टॉपिक्स में। पूछा कुछ और जाता है, हम कुछ और समझ लेते हैं और निकालते कुछ और है। तो क्लियर है सैंपल स्पेस अब। Yes, sir. ठीक है, अगला है इवेंट। इवेंट तो लिखो इसमें, इट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। और ये कैसे एलिमेंट्स को कंटेन करता है, अगर फेवरेबल इवेंट रहते हैं तो। दो तरीके के इवेंट रहेंगे यहाँ पे, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। तो फेवरेबल इवेंट कौन से एलिमेंट को कंटेन करेगा, जो हमें चाहिए। फेवरेबल मतलब हमारी रिक्वायरमेंट है कॉइन को टॉस करने के बाद हेड आ जाए, या डाइस को थ्रो करने के बाद इवन नंबर्स आ जाए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो फेवरेबल इवेंट्स में क्या आ जाएगा, 2, 4, 6, और अनफेवरेबल में क्या आ जाएगा, 1, 3, 5, है कि नहीं। तो एक तरीके से ये इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, ठीक है। ये दो तरीके से कैटेगराइज होता है, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। फेवरेबल मींस जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है, वो एलिमेंट जिस सेट में आ रहे हैं उसको हम कहते हैं फेवरेबल इवेंट। और जो हमें नहीं चाहिए थे, क्वेश्चन में जो नहीं चाहिए, वो जिस सेट में आ रहे हैं उसको कहते हैं अनफेवरेबल। क्लियर है। Yes, sir. ठीक है। थर्ड हो गया इवेंट। फोर्थ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। ये तो चलो समझ जाओगे तुम। उसके बाद है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट तो लिखो इसमें, सिंपल इवेंट में if an event covers only one point of sample space, only one point of sample space, it covers only one point of sample space। जैसे मान लो हमने कॉइन को टॉस किया,
तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इस तरीके के जो इवेंट्स है उसमें मान लो हमें हेड चाहिए, तो ये जो इवेंट है इसको कहते हैं हम सिंपल इवेंट। डाइस को थ्रो किया है, हमें उनमें से इवन इंटीजर्स चाहिए या ऑड इंटीजर्स, तो ये जो इवेंट होते हैं उनको कहते हैं सिंपल इवेंट, क्योंकि ये एक ही पॉइंट को वहां पे कवर करते हैं। या तो वहां पे हम बोलेंगे कि एक ही एक्सपेरिमेंट होता है दूसरे इसमें। इन एग्जाम्पल से तो समझ जाओगे, एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल लिखो। getting example, getting even integers in throwing a die. Getting even integers in throwing a die. ठीक है, तो इसमें इवेंट क्या आ जाएगा, इवेंट के लिए ही लिख रहे तो 2 4 6। ठीक है, फिर उसके बाद एक और एग्जांपल लिख लो। ये फर्स्ट है। सेकेंड, in throwing a pair of coins, या तो ऐसे नहीं, in throwing a coin 2 times, throwing a coin 2 times, in throwing coin 2 times, getting head followed by tail, getting head followed by tail, तो ये भी एक इवेंट सिंपल में आएगा। यहाँ पे एक ही कॉइन को 2 बार उछाला गया है, तो और हमें कैसा चाहिए इवेंट में, गेटिंग हेड फॉलोड बाय टेल, तो टेल हेड, ये इवेंट रहेगा। ठीक है, ये सिंपल इवेंट के एग्जांपल है। सर हेड टेल आएगा ना सर? गेटिंग हेड है ना, फॉलोड बाय टेल। अब इंग्लिश आती है क्या? आती है क्या? हाँ सर। पहले ए फॉर एप्पल सीख के आजा, फिर बोलना यहाँ पे पहले हेड आएगा बाद में टेल। क्या बोला गया वहां पे, अच्छे से देख, सुन, पढ़, समझ और फिर बोल। पढ़ा? पढ़ा क्या? हाँ सर। समझा? समझा सर, लेकिन कंफ्यूजन है थोड़ा फिर भी। क्या समझा वहां पे, बता, पढ़ एक बार। गेटिंग हेड फॉलोड बाय अ टेल, हाँ तो सर हेड मिलेगा, उसके बाद में टेल आएगा ना सर, उसको अबे उल्टी खोपड़ी, क्या सही बोल रहा है क्या ये? नहीं सर। नहीं अब इसमें कंफ्यूजन है तो आगे क्या बढ़े रहे, पहले वो सुधार लो। ठीक है, क्या बोला गया है, गेटिंग हेड फॉलोड बाय टेल, टेल को फॉलो करते हुए बाद में हेड मिलना चाहिए। ठीक है, हाँ अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं मैं भी यहाँ पे, तो समझो यहाँ पे। ठीक है, यही तो होता है ना, बोला कुछ और क्या, ये समझ कुछ और रहा है और वो लिखेगा कुछ और वहां पे, है कि नहीं नयन? सही कह रहा हूँ ना अमोक? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट अब है कंपाउंड इवेंट। ये तो डेफिनेशन ऐसे लिख रहे, डेफिनेशन में कोई जाता भी नहीं है, सिंपली बाद में हमें प्रोबेबिलिटी निकालो। आगे जो मेन क्वेश्चन आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वगैरह, जो तुमने अभी तक नहीं देखा है, तुमने सिंपल प्रोबेबिलिटी देखी है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स एलिमेंट्स इन द फेवरेबल इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस,
इससे प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। फिर उसके बाद है कंपाउंड इवेंट। When two or more than two events occur simultaneously, when two or more than two events occur simultaneously, then event is said to be compound event. Then event is said to be compound event. मतलब throwing a die along with tossing a coin. तो ये एक तरीके से कैसा इवेंट हो जाएगा? कंपाउंड इवेंट। ठीक है, और उसमें अगर हमें मान लो चाहिए इवन इंटीजर्स, तो वो एक तरीके से कंपाउंड इवेंट है। ठीक है, या तो इसमें ये भी बोल सकते हैं द इवेंट इज सेड टू बी कंपाउंड इवेंट, और ये दो इवेंट्स का एक तरीके से इंटरसेक्शन आ जाएगा। दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन, मान लो एक इवेंट है जिसमें हम कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, और दूसरा इवेंट है जिसमें हम डाई को थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? टेल अलोंग विथ इवन इंटीजर्स। तो एक तरीके से दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा वहां पे? टेल 2, टेल 4, टेल 6, इस तरीके की चीजें है वो। ठीक है, फिर उसके बाद आगे, अब ये मेन पार्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये तो बेसिक डेफिनेशंस थी कि कंपाउंड इवेंट क्या, सिंपल इवेंट क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट क्या होता है। अब ये है मेन जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स, मतलब दो इस तरीके के हमें इवेंट्स दिए जाते हैं क्वेश्चन में, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी वगैरह निकाल के हमें बताना होता है कि वो कैसे इक्वली लाइकली है। आगे और एक टर्म हम देखने वाले, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इस तरीके से। तो पहला है इसमें इक्वली लाइकली। इक्वली डबल एल आता है ना? हाँ सर। Yes, sir. इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो लिखो इसमें इफ events have if events have same chance of occurrence, same chance of occurrence then they are said to be equally likely events. Equally likely events मतलब सेम चांस ऑफ ऑकरेंस मीन्स एक तरीके से क्या सेम होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में अगर बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। अभी वो हमने देखा नहीं प्रोबेबिलिटी कैसे निकालता है, तो अभी सिर्फ सेम चांस ऑफ ऑकरेंस, ऑकर करने के चांसेस सेम होने चाहिए, तो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए, तब जाके उनको कहेंगे हम इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, जैसे मान लो हमने कॉइन को टॉस किया है, तो हेड आने के चांसेस एंड टेल आने के चांसेस कैसे हैं? ये दोनों इवेंट्स, एक में हेड आ रहा है और एक में टेल आ रहा है, तो ये दोनों इवेंट से इक्वली लाइकली। ठीक है, चेंज लिखा है क्या मैंने? चांस है वो। ठीक है, जी हो गया, चांस।
फिर उसके बाद अगर मान लो हम डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो एक इवेंट है जिसमें इवन इंटीजर्स आ रहे हैं और एक इवेंट है जिसमें ऑड इंटीजर्स आ रहे हैं, तो दोनों का ऑकरेंस सेम है, सेम चांस ऑफ ऑकरेंस है दोनों का, तो ऐसे इवेंट्स को कहा जाएगा वहां पे इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, तो क्लियर है इक्वली लाइकली कैसे होते हैं? एग्जांपल चलो लिख ही लो। इन थ्रोइंग अ डाई, इन थ्रोइंग अ फेयर डाई, ये भी लिख लेना, वरना शोले वाला कॉइन वगैरह आ जाता है ना, उस तरीके की कोई चीज है, उसको बयास कॉइन कहते हैं, शोले वाले कॉइन को। ठीक है, उसमें दोनों तरफ हेड था। कभी कभी क्या होता है, कॉइन को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि टेल वो ज्यादा बार गिरता है, तो वो टेल की तरफ बयास होता है। तो कॉइन कैसा होना चाहिए? अनबयास होना चाहिए, तब जाके हेड एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, सेम चांस ऑफ ऑकरेंस रहता है। डाई फेयर होना चाहिए, महाभारत वाला नहीं होना चाहिए जिसमें वो शकुनी मामा वाला वो अपने में से। ठीक है, फेयर डाई होना चाहिए, तब जाके वो ये आने के इवन इंटीजर्स आने का इवेंट है और ऑड इंटीजर्स आने का इवेंट है, उनके चांसेस क्या है? सेम है, उनकी प्रोबेबिलिटी सेम, तो उनको इक्वली लाइकली कहेंगे। ठीक है, तो लिखो इसमें, इन थ्रोइंग अ फेयर डाई, events of getting event of getting even integers and other event of getting odd integers, other event of getting odd integers, तो ये दोनों इक्वली लाइकली है। ठीक है, पहले वाले में। सेकेंड में in throwing unbiased coin, event of getting head and other event of getting tail, ये भी इक्वली लाइकली है। ठीक है, तो इक्वली लाइकली इवेंट्स कैसे होते हैं? क्लियर है? सर फर्स्ट वाला एक बार और रिपीट कर दीजिए ना। in throwing unbiased die या fair die, event of getting even integers and other event of getting odd integers। ठीक है, हो गया सर। तो ये होते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप सेवेंथ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, या इसके दो तीन और नाम है, डिसजॉइंट इवेंट्स या इनकॉम्पेटिबल इवेंट्स। ये दो तीन नाम है इसके, जनरली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही यूज किया जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, डिसजॉइंट इवेंट्स भी कह सकते हैं या इनकॉम्पेटिबल इवेंट्स। तो लिखो इसमें, टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, two events are said to be mutually exclusive if occurrence of one of them, if occurrence of one of them rejects the occurrence of other, if occurrence of one of them rejects the occurrence of other, that is both cannot occur simultaneously, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इसका मतलब। ठीक है,
two events are said to be mutually exclusive if occurrence of one of them rejects the occurrence of other, that is, both cannot occur simultaneously. Both cannot occur simultaneously. ठीक है, और अगर उसको सेट्स के टर्म्स में बोलना होगा हमें, मान लो एक इवेंट है सेट ए और दूसरा इवेंट है सेट बी। वन इवेंट है सेट ए और दूसरा इवेंट है सेट बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आना चाहिए? 5. 5। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी 5 आना चाहिए। यहाँ पे लिख लेना दूसरे पॉइंट में। पहला पॉइंट तो उसकी डेफिनेशन थी, लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स, लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स which are mutually exclusive if A intersection B 5। दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा तब जाके। ठीक है, तो एक तरीके से ये देखा जाए, एक इवेंट है जिसमें हेड आ रहा है और दूसरा इवेंट है जिसमें टेल आ रहा है, तो क्या ये दोनों इवेंट्स एट अ टाइम हो सकते हैं क्या? No, नहीं sir. नहीं हो सकते हैं, तो इसकी वजह से उनको कैसा कहा जाएगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर उसके बाद एक इवेंट है जिसमें इवन इंटीजर्स आ रहे और एक इवेंट है जिसमें ऑड इंटीजर्स आ रहे डाई को थ्रो करने के बाद, तो ये दोनों एट अ टाइम हो सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं नहीं sir. हो सकते हैं। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है आवाज? क्लियर है सर। No, Clear sir. है सर। ठीक है, तो यही दो एग्जांपल अभी हम देख रहे हैं। इसमें जो देखे थे ना इक्वली लाइकली में, तो पहले वाले एग्जांपल में क्या था, एक इवेंट जिसमें इवन इंटीजर्स थे और दूसरा इवेंट जिसमें ऑड इंटीजर्स थे, तो ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है क्योंकि दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकते। अगर मान लो डाई के ऊपर इवन इंटीजर आ रहा है तो उसी वक्त ऑड नहीं आ सकता है, मतलब एक का ऑकरेंस दूसरे को अपोज करता है, दूसरे के ऑकरेंस को रिजेक्ट करता है ना। ऐसे ही कॉइन को हमने टॉस किया, तो अगर हेड आ रहा है तो टेल नहीं आ पाएगा, इसका मतलब हेड आने वाला इवेंट और टेल आने वाला इवेंट दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ये बोला कि एक इवेंट है डाई को थ्रो करने के बाद, ठीक है, आफ्टर थ्रोइंग अ डाई, ए इवेंट है जिसमें नंबर लेस देन 4 आ रहा है, ठीक है, नंबर लेस देन 4, एंड बी इवेंट है जिसमें ऑड इंटीजर्स आ रहे हैं, तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं क्या? No, नहीं। sir. नहीं सर। नहीं, दोनों एट अ टाइम हो सकते हैं। अगर मान लो पहले वाले के ऊपर 1 आ रहा है एंड दूसरे वाले के ऊपर भी 1 आ रहा है, तो दोनों एट अ टाइम हो सकते हैं ना, दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे उसमें। फिर उसके बाद 3 आ रहा है डाइस के ऊपर, तो दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसकी वजह से वो वाला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो पाएगा। क्लियर है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे होते हैं अब? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. ठीक है, तो कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए उनमें। फिर उसके बाद है 8, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। exhaustive events, events E1, E2, E3 up to En are said to be exhaustive if E1 union E2 union E3 to union En
ये होना चाहिए यहाँ पे सैंपल स्पेस के इक्वल। मतलब सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इन इवेंट्स में से एटलीस्ट किसी एक में तो होने चाहिए, ठीक है। तब जाके उन इवेंट्स को हम कैसा कहेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहेंगे। अगर E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू En ये सैंपल स्पेस के इक्वल आ रहा है तो उनको हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहेंगे, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशंस क्लियर है। मेन तो ये है जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज होती है कि गिवन इवेंट्स और एग्जॉस्टिव और आगे कुछ रहता है, तो वहां पे क्या है कि उन सारे इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आ रहा होगा। फिर उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स एक अगर हो रहा है तो दूसरा नहीं होना चाहिए, मतलब उन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर उसके बाद इक्वली लाइकली इवेंट्स मीन्स चांसेस ऑफ ऑकरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार देख लो ये सारी डेफिनेशंस। हो गया। Yes, sir. चलो लिखो अब क्वेश्चन। A card is drawn randomly from a deck. A card is drawn randomly from a deck of 52 playing cards. तो ये 52 प्लेइंग कार्ड्स किस तरीके से कैटेगराइज होते हैं, सबको क्लियर है? या खेले होंगे ना पत्ते तो Yes, स्कूल sir. में, कि उसमें स्पेड के 13 होते हैं, फिर क्लब के 13 होते हैं, फिर डायमंड के 13, हर्ट के 13 होते हैं, है कि नहीं? ब्लैक 26 होते हैं, रेड 26 होते हैं, हर्ट एंड डायमंड रेड में आता है, क्लब एंड स्पेड ब्लैक में आता है, ठीक है। हर एक के जैसे मान लो किंग क्वीन, हर एक के 4-4 कार्ड्स रहते हैं, है ना? Yes, sir. Card is drawn randomly from a deck of 52 playing cards. Let ये इवेंट है, आर इवेंट है जिसमें क्या हो रहा Yes. है, कार्ड ड्रॉन इज रेड, कार्ड ड्रॉन इज रेड, ये आर इवेंट है, ठीक है। बी में क्या है, कार्ड ड्रॉन इज रेड, कार्ड ड्रॉन इज रेड, एक मिनट, रेड हो गया ना, ब्लैक, कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। फिर उसके बाद सी में है कार्ड ड्रॉन इज क्लब, फिर डी कार्ड ड्रॉन इज डायमंड, कार्ड ड्रॉन इज डायमंड, ठीक है।
फिर उसके बाद H, कार्ड ड्रॉन इज हर्ट, कार्ड ड्रॉन इज हर्ट। फिर उसके बाद E, ई में है कार्ड ड्रॉन इज पेड, ई के बाद के, कार्ड ड्रॉन इज किंग, एल, कार्ड ड्रॉन इज 10। ठीक है। डिस्कस वेदर द फॉलोइंग इवेंट्स आर, क्वेश्चन अब ये है, डिस्कस वेदर द फॉलोइंग इवेंट्स are mutually exclusive, comma, exhaustive, equally likely, और नॉट। ये है या नहीं है, ये डिस्कस करना है। ठीक है। डिस्कस वेदर द फॉलोइंग इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इक्वली लाइकली और नॉट। तो सबसे पहला है, ये लिख लिया क्या? ये लिख लिया? सर एल में वो क्या लिखा है? कार्ड ड्रॉन इज रेड, 10 होना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है। एल सर, एल। हाँ वही ना, कार्ड ड्रॉन इज 10। दस्ती होती है ना, ओके नैली, दस्ती के 4, अट्ठी के 4, है कि नहीं? तो दहला आना चाहिए एल में। खेलते होंगे ना दहला पकड़, पता भी है क्या ये सारे गेम्स? नहीं सर। क्या तुम लोग कुछ भी नहीं पता है कार्ड्स के बारे में? पता है सर। सिर्फ बादाम साथ पता है सर। बादाम साथ पता है इनको बस, बाकी ये रमी वगैरह कुछ नहीं पता? नहीं सर। नहीं सर। किसको किसको पता है रमी? तीन पत्ती। आप खेलते हो सर? अरे तुम पहले बताओ ना अपना, किसको किसको रमी पता है, तीन पत्ती पता है? सर 3 पत्ती पता है। तीन पत्ती पता है, रमी कोई नहीं खेलता है? कैसे लोग हो तुम लोग भी, सच सच बताओ। तीन पत्ती वाले बहुत दिख रहे हैं, रमी वाला कोई नहीं है? अच्छा चलो ठीक है, पढ़ाई करनी होती है क्या? मुझे लगा लगे होंगे, एक आध रमी वाला ऐप डाउनलोड किया होगा और खेलते होंगे उसके ऊपर। ये खेलता है ये अथर। कुछ मत खेलो अभी, ठीक है? अभी तो बस ये समझ लो कि कार्ड्स क्या होते हैं, इतनी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन नहीं खेलता सर। है, खेलता है तू बेटा, तेरे को सारे गेम पता है कार्ड्स के। जादू भी करता होगा कार्ड की, है ना? अरे नहीं सर। चलो ठीक है, कॉलेज में जाके, हाँ सही है शिवम, कॉलेज में जाके खेलना, ठीक है? बहुत टाइम होता है कॉलेज में। ठीक है,
तो ऐसे उसकी कोई गेम की जरूरत नहीं है अपने को। ये लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, तो अभी पहला है आर एंड बी, ये दोनों इवेंट्स बताने कैसे हैं। सेकेंड आर बी सी, थर्ड आर सी एच, फोर्थ सी डी ई एच, फिफ्थ में है डी ई एच, सिक्स डी ई के एल, एंड सेवेंथ में है आर ई के एल एच। तो ये बताने हैं पहला वाला जो दो इवेंट्स है वो कैसे हैं। ठीक है, पहले ये लिख लो अजिंक्य, इसके बाद दिखाता हूँ पिछला पेज। ठीक है, तो ये देख लो पिछला पेज है। जल्दी समझ जाते हो तुम लोग, मैं क्यों पूछ रहा होता हूँ ये रम्मी खेलते हो क्या, ये खेलते हो क्या, है कि नहीं। 11th में अगर होते तो तुरंत बता देते हैं ना कि हाँ सर खेलते हैं, तीन पत्ती भी खेलते हैं, है कि नहीं। एलेवेंथ में तुरंत पकड़े जाते थे, अब समझ गए हो। लेकिन अगर कोई खेलता होगा, शौकीन होगा, तो अभी बंद कर दो, ठीक है, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, वरना ड्रीम 11 पे अब वो भी शुरू हो गया है कि नहीं। पता है ना ड्रीम 11 क्या है। हाँ सर। ये देखो हाँ, ये टीम सर। बनाता है, ये टीम लोग बनाते हैं वहां पे। कितने लगाते हो एक वक्त में पैसे। पबजी खेलते हैं, ड्रीम 11 पे टीम बनाते हैं। अच्छा, टीम बनाओगे तो घर वाले टीम बनाकर मारेंगे क्या। हाँ, सही है, ऐसा ही होना चाहिए। मान लो तुमने टीम में लिया है रोहित शर्मा को, उधर छक्का मारा, इधर तुम्हें पड़ी, है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। घर वाले तो मारते भी नहीं होंगे आजकल तो, है ना। कौन कौन खाता है अभी भी मार घर पे। सार्थक खाते हो क्या मार घर पे। नहीं। नहीं खाते हो क्या। कौन ये नयन खाता होगा, ऐसे बेवकूफी बातें करता होगा घर पे। नहीं सर। चलो पहला बताओ, क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। पहला इवेंट कैसा है, वो दोनों इवेंट्स यहाँ पे पहले लिख रहा हूं मैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर
लिखो बड़ा बड़ा कहाँ शॉर्ट फॉर्म में ये एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, एंड इक्वली लाइकली। तो ये बताओ है क्या? एक्सक्लूसिव है, रेड एंड Yes, ब्लैक sir. Yes, sir. है, एग्जॉस्टिव है क्या? नहीं हाँ, सर। sir. Yes, है sir. ना? दोनों का जब यूनियन, रेड में सारे रेड वाले 26 कार्ड्स आने वाले हैं और ब्लैक में क्या आने वाले हैं? ब्लैक कार्ड्स आने वाले हैं 26। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, एक अगर हो रहा है तो दूसरा नहीं हो पाएगा, तो एक्सक्लूसिव है। दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आएगा तो एग्जॉस्टिव भी है, और दोनों के चांसेस ऑफ ऑकरेंस सेम है तो इक्वली लाइकली भी है कि नहीं? फिर उसके बाद तीनों बताओ, नीचे वाले सेकंड। Exhausted. Exhaustive. एग्जॉस्टिव है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है. एक्सक्लूसिव के लिए क्या होना चाहिए? पेयर वाइज कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे आर और बी में तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे देख लो ब्लैक एंड सी में कॉमन आ जाएगी ना चीजें। ब्लैक मतलब क्या? क्लब मतलब ब्लैक ही हो गया एक तरीके से, ब्लैक कार्ड्स ही है। तो अगर ब्लैक हो रहा है तो मतलब ये दोनों साइमल्टेनियसली हो सकते हैं एक तरीके से देखा जाए। ये ब्लैक एंड क्लब दोनों साइमल्टेनियसली हो सकते हैं, तो इसकी वजह से ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो पाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हमेशा पेयर वाइज देखना है। अगर पेयर वाइज वो दोनों एक साथ नहीं हो रहे हैं तब तो फिर वो एक्सक्लूसिव हो जाएगा। लेकिन भले ही यहाँ पे रेड ब्लैक एक साथ नहीं हो सकते, रेड क्लब एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन ब्लैक एंड क्लब तो हो सकते हैं, तो इसकी वजह से ये एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद एग्जॉस्टिव इसलिए आएगा क्योंकि इन सबका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आएगा। अब इक्वली लाइकली है क्या? नहीं sir. No sir. इसमें कार्ड्स आएंगे, इसमें 26 और सी में कितने आएंगे? 13. 13। 13 कार्ड्स, क्लब के 13 ही होते हैं ना। तो ये रेड और ब्लैक की तो चांसेस ऑफ ऑकरेंस सेम है, लेकिन क्लब का अलग है। तो इन तीनों को अगर हम देखते हैं तो इक्वली लाइकली नहीं है ये। सेकंड क्लियर है क्या बताओ? यस सर। 2 की जगह पे 3 इवेंट्स भी रह सकते हैं, 4 इवेंट्स भी रह सकते हैं, 5-6 हो सकते हैं। तो एक्सक्लूसिव के लिए क्या देखना है? पेयर वाइज देखना है, कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। फिर इक्वली लाइकली के लिए सबके चांसेस ऑफ ऑकरेंस सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे पेयर वाइज कॉमन आता है किसमें? बी एंड सी में आता है, तब दोनों साइमल्टेनियसली बोल सकते हैं, तो उसकी वजह से एक्सक्लूसिव नहीं है। और इक्वली लाइकली भी नहीं है क्योंकि बी और बी के तो सेम है चांसेस ऑफ ऑकरेंस, लेकिन सी का अलग है। फिर उसके बाद RCH तीनों नहीं Nothing. एक्सक्लूसिव नहीं हो पाएगा क्योंकि किसमें कॉमन आने वाली चीजें कौन से दो साइमल्टेनियसली हो सकते हैं? Red or hurt. रेड और हर्ट साइमल्टेनियसली हो सकते हैं क्योंकि हर्ट रेड में ही आता है। ठीक है, रेड कार्ड ही होते हैं हर्ट वाले। तो ये रेड और हर्ट साइमल्टेनियसली हो सकता है, इसकी वजह से एक्सक्लूसिव नहीं है। फिर उसके बाद इन सबका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आएगा क्या? नहीं आएगा। कौन से छूट जाएंगे एलिमेंट्स? ब्लैक Spade वाले। or diamond. रेड के तो चलो सारे आ जाएंगे, ब्लैक में कौन से छूटेंगे? ब्लैक में क्लब वाले भी आ जाएंगे, बचेंगे कौन से? स्पेड वाले। Spade. स्पेड वाले वहां पे नहीं आ पाएंगे, तो इसकी वजह से ये एक्सक्लूसिव नहीं है। एंड इक्वली लाइकली भी नहीं है क्योंकि इसमें 26, इसमें 13, इसमें 13, तो चांसेस ऑफ ऑकरेंस अलग हो गया यहीं पे, तो ये नहीं हो पाए। अगला CDEH। सी मतलब क्लब, डायमंड, तीनों है सर। ये मतलब क्या है? स्पेड, है ना? क्लब, डायमंड, हाँ। तो ये तीनों हो जाएंगे।
क्योंकि देख लो एक्सक्लूसिव भी आ जाएंगे क्योंकि चारों में कुछ कॉमन नहीं है, तो पेयर वाइज भी अगर हम देखेंगे तो साइमल्टेनियसली कोई दो नहीं हो सकते हैं, तो एक्सक्लूसिव होगा। एग्जॉस्टिव भी होगा क्योंकि इन सबका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आएगा, एंड इक्वली लाइकली भी होंगे क्योंकि हर एक में 13 कार्ड्स है, तो चांसेस ऑफ ऑकरेंस सेम है। क्लियर है ये फोर्थ वाला? Yes, Yes, sir. sir. किसी को कोई डाउट? फिर डी ई एच बताओ। Exclusive नहीं. अबे सोच समझ के Exclusive नहीं बताओ है. ना। एक्सक्लूसिव नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है। एक्सक्लूसिव है सर, एग्जॉस्टिव नहीं है। एक्सक्लूसिव है। कोई दो साइमल्टेनियसली हो सकते हैं क्या? डी और ई, डी और एच और ई और एच, कुछ कॉमन नहीं आता है। पेयर वाइज भी अगर हम देखेंगे तो एक्सक्लूसिव है, लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं हो पाएगा क्योंकि इन सबका यूनियन सैंपल स्पेस के नहीं इक्वल आएगा, क्योंकि उसमें क्लब वाले छूट जाएंगे। और इक्वली लाइकली है, हर एक में 13 कार्ड्स है तो इक्वली लाइकली होंगे। फिर ये डी ई के एल, कुछ भी नहीं डायमंड, है. स्पेड, कुछ भी नहीं. किंग, ये तो इसमें 13 कार्ड्स है, डी और ई में यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो एक्सक्लूसिव तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये ई और के में कॉमन एलिमेंट दोनों साइमल्टेनियसली हो सकते हैं, है ना। अगर स्पेड का किंग आ गया तो दोनों साइमल्टेनियसली हो सकते हैं, डायमंड का किंग आ गया तो डी के एक साथ हो सकते हैं, डायमंड का 10 आ गया तो डी एल एक साथ हो सकते हैं, या स्पेड का 10 आ गया तो ई एल एक साथ हो सकते हैं, तो एक्सक्लूसिव नहीं है। एग्जॉस्टिव भी नहीं है, एंड इक्वली लाइकली भी नहीं आएंगे क्योंकि इसमें 13 एलिमेंट्स है इन दोनों में और इसमें 4 है, तो यही पे ऑकरेंस अलग हो गया, चांसेस ऑफ ऑकरेंस। और अगला आर ई के एल एच, आर मतलब रेड, ये स्पेड, ये किंग, ये 10 और ये हर्ट, तो बताओ एक्सक्लूसिव Nothing. नहीं है सर। कुछ भी नहीं करता। नहीं, एग्जॉस्टिव नहीं आएंगे, नहीं. और ये भी नहीं आएंगे। तो क्लियर है अब एग्जॉस्टिव, एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। ये किसने कह दिया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो इक्वली लाइकली नहीं आएंगे? गलत है ना वो कहना। गलत है, इक्वली लाइकली हो सकते हैं। अगर मान लो एग्जॉस्टिव नहीं है तो इक्वली लाइकली हो सकते हैं। मान लो ऐसे दो मैंने इवेंट्स ले लिए, एक में 13 कार्ड्स और दूसरे में 13 कार्ड्स, और इस तरीके से रखे कि कुछ कॉमन नहीं आ रहा है उनमें, ठीक है, लेकिन 13 कार्ड्स है तो चांसेस ऑफ ऑकरेंस सेम है, या कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, ऐसे कार्ड्स रखे हैं, तो एक्सक्लूसिव तो नहीं हो पाएगा लेकिन चांसेस ऑफ ऑकरेंस सेम है। तो ऐसा कुछ मत प्रेडिक्ट करना, ठीक है, कि अगर एक्सक्लूसिव नहीं हो रहा है तो इक्वली लाइकली भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन के ऊपर। तो लिखो क्लासिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। या डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी सिंपली, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो लिखो इसमें, if an result, if an experiment
if an experiment results in a total of m plus n outcomes, and if और हाँ ध्यान रखना, ये जितने भी आउटकम्स है ना वो सारे इक्वली लाइकली होने चाहिए। आउटकम्स विच आर इक्वली लाइकली मतलब यहाँ पे जितने भी ये टोटल आउटकम्स आएंगे, हर एक आउटकम का मतलब वो जितने भी आउटकम्स है, मान लो हमने कॉइन को टॉस किया है या डाइस को थ्रो किया है, तो 1 आने का चांस, 2 आने का चांस, 3, 4, 5 आने का, मतलब जो आउटकम्स है उनके हर एक के चांसेस ऑफ ऑकरेंस सेम होने चाहिए, इक्वली लाइकली। ठीक है, वो होने चाहिए सारे आउटकम्स विच आर इक्वली लाइकली, एंड if m outcomes are favorable, to an event A, while n are unfavorable, then probability of A, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या हो जाएगा, m अपॉन m प्लस 1, मीन्स ऐसे लिखो लैंग्वेज में, पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes upon total number of outcomes. That is m upon m plus n. तो उसको अगर लिखना होगा तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, P of A इज इक्वल टू, फेवरेबल है, M फेवरेबल है, और फेवरेबल है मीन्स वो इवेंट A में आ रहे होंगे, तो इवेंट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स M है, एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज मतलब जिस भी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो उसके अंदर आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। सो हाँ सर वो इक्वली लाइकली क्यों होना चाहिए, वो समझा दीजिए ना। जैसे मान लो हमने कुछ लिया है इक्वली लाइकली, इसलिए कि कुछ ऐसा ये लिया है हमने सैंपल्स, मान लो एक सेट लिया है, हेड, टेल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये है, और इसमें बोलिए सैंपल स्पेस अगर ले लिया मान लो किसी का, और इसमें इवन इंटीजर्स आने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला जाएगा, इवन इंटीजर्स, तो वो प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसमें देख लो हर एक जो इवेंट है ना, ये हर एक की पॉसिबिलिटी, ये हेड आने की, ये टेल, ये 1 2 3 4 5 6 आने की, ये इक्वली लाइकली में गिना जाएगा क्या, बताओ।
ये हेड टेल, इसके चांसेस 1/2, sir. इसके 1/2, इसके 1/6, तो इक्वली लाइकली में नहीं गिना जाएगा, तो फिर इसके थ्रू हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते हैं हेड आने की या टेल आने की या इवन इंटीजर्स या ये इसलिए होता है वो। ठीक है, इतना मत सोचो उसके बारे में, फाइनली बस डेफिनेशन, इसमें कोई कंफ्यूज सर नहीं करेगा मतलब तो। जब कॉइन और डाइस एक साथ करेंगे तब ना? हाँ नहीं, कॉइन और डाइस एक साथ करेंगे तो हेड के साथ 1 2 3 4 वो अलग चीज हो गई, फिर उसमें वो हर एक के चांसेस ऑफ ऑकरेंस सेम है, वो इक्वली लाइकली है, लेकिन ऐसा कुछ किसी ने लिख दिया है, ये सेट ले लिया है और यहाँ से बोला गया है कि इवन आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते क्योंकि ये इक्वली लाइकली नहीं है इसके हर एक आउटकम्स। ठीक है, हाँ सर अगर डाइस में बोलने की 5 से कम आना चाहिए तो वो होगा ना? डाइस में हाँ होगा ना, उसमें इतना मत जाओ डीप में, डेफिनेशन में था ये इक्वली लाइकली क्यों था, तो इस वजह से होता है वो। फाइनली इसमें कोई कंफ्यूज नहीं करेगा क्वेश्चन में। ठीक है, सिंपली क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम कल के लेक्चर में इसके क्वेश्चंस देखेंगे। एंड सेट्स में कार्डिनल नंबर के थ्योरम सभी को याद है ना, थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर, उसके रिजल्ट्स, यस सर। वेन डायग्राम, Yes, sir. तो उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में उससे रिलेटेड। ठीक है, तो सेट्स में एन ऑफ ए होता था, यहाँ पे पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, इनकी जगह पे पी आ जाएगा बस, बाकी सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही है।